ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये उस गुंडागर्दी के खिलाफ है जो धर्म का नकाब पहन के घूमती है। नाम है बजरंग दल, जिसको आज मैं हुड़दंग दल के नाम से संबोधित करना चाहता हूँ। जो खुद को धर्म का रक्षक कहता है, लेकिन काम अक्सर हमलावरों जैसे दिखाई देते हैं। हुड़दंग दल के कई सारे आतंकी कारनामों को हर कोई जानता है। जैसे कभी ये दल किसी मुसलमान को पकड़ के गौ माता के नाम पर मारती है, तो कभी जय श्री राम के नाम पर मारती है। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। आज के बाद बोल जय श्री राम, जय श्री राम। कभी ये क्रिसमस के मौके पर अपना आतंक मचाती है, तो कभी किसी होटल में बीफ के नाम पर, राजा कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी किसी दुकान के नाम बदलने पर मारती है। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, ये या तो बाबा बन जाओ। क्यों इनके सामने पुलिस इतनी लाचार और बेबस है? एक दो कौड़ी का संगठन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है और पुलिस वाले इसकी कंप्लेंट बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब भी बजरंग दल किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनका सम्मान से स्वागत किया जाता है और उनसे कहा जाता है, आइए जी, खाइए जी, जगाइए जी। अफसोस तो ये है कि वो पुलिस जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जिन पर जनता को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें ये अधिकार होता है कि भीड़ तंत्र को रोककर संविधान का आईना भीड़ को दिखाया जाए, वही पुलिस हुड़दंग दल के सामने लाचार और बेबस नजर आती है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक को कौन नहीं जानता, जिसने इंसानियत को फिर से एक जिंदगी देने का काम किया है। हुड़दंग दल के कई लोग उसके जिन के बाहर जमा हो जाते हैं और पुलिस के नजरों के सामने वाहियात गालियां दी जाती है और पुलिस दीपक को कहती है आप चले जाओ, जबकि पुलिस को चाहिए था कि वो हुड़दंग दल के एक एक हिंसक आतंकियों को गिरफ्तार करके और एफआईआर दर्ज करके उनको माहौल बिगाड़ने और दंगा करने के जुर्म में जेल में डाला जाए। मगर कानून तो बस उसके लिए है जो समाज के लिए काम करता है। दीपक पर ही केस बुक कर दिया गया और उसके नाम पर एफआईआर कर दिया गया। इस देश में जो भी समाज के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, उस पर तो कार्रवाई होनी ही है। अब आप खुद देख लो, इस देश में 59 साल के सोनम वांगचुक को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने अपने प्रदेश के लिए आवाज़ उठाई, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई। सोनम वांगचुक वो है जिसने पूरे भारत का नाम रोशन किया, जिनके नाम पर देश विदेश में कई सारे अवार्ड है और उनको देश का नाम रोशन करने का ये सिला मिला कि उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। और दूसरी तरफ जो असली देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, जिन पर भाईचारा बिगाड़ने का इल्ज़ाम है, जिन पर मारपीट का इल्ज़ाम है, जिन पर धमकाने का इल्ज़ाम है, जिन पर कानून हाथ में लेने का इल्ज़ाम है, जिन पर ना जाने कितने ही केसेस है, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। ये हमेशा भीड़ में आकर अपना आतंक मचाते हैं और ये सब वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस इनके सामने मस्तक है। एफआईआर तो होती है, मगर फिर कुछ दिनों के बाद ये अपने वही हिंसक वाले रूप में रास्तों पर निकल जाते हैं और अपना आतंक शुरू कर देते हैं। ना इनको कभी कोई सज़ा मिलती है, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है। जब कानून संविधान सबको बराबर का हक देता है, तो फिर ऐसे संगठन को आज़ाद क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इस देश में किसी भी आम हिंदू मुसलमान से पूछो, क्या वो ऐसे लोगों का या संगठन का समर्थन करते हैं जो देश के लिए खतरा हो, जो समाज के लिए खतरा हो, जो भाईचारे के लिए खतरा हो, जो देश की तरक्की के लिए खतरा हो? देश का कोई भी आम नागरिक ऐसे लोगों का हरगिज़ समर्थन नहीं कर सकता। इसके बावजूद ये लोग आए दिन देश के संविधान का, देश के कानून का, देश के लोगों का, देश के लोगों के आस्था का मजाक बनाते हैं, हमला करते हैं और फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्यों इन्हें कानून का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं? हुड़दंग दल के खिलाफ पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो। देश में इन जैसे संगठनों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, ताकि भारत हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं बल्कि साथ मिलकर तरक्की की राह पर चले। जय हिंद, जय संविधान।